शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्थान अगर गुनाहों का स्थान बन जाए तो सोचिए क्या होगा। सोचिए कि जिस स्थान पर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे भविष्य के लिए भेजते हैं, वहीं पर बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो जाएं, तो सोचिए क्या होगा। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक विद्यालय में एक छोटी सी बच्ची के साथ तो उसी विद्यालय के कर्मचारी ने दुष्कर्म किया था। उस पर अभी पुलिस कार्रवाई कर ही रही थी, उस दोषी को पकड़ भी नहीं पाई थी कि वहीं आपको बता दें कि जल्द ही एक और नामचीन विद्यालय से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां पर 6 साल की बच्ची के साथ एक दुष्कर्म और बदतमीजी छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। और सबसे दुख की बात यह है कि ऐसा करने वाला इंसान कोई बाहरी नहीं, उस विद्यालय का ही कर्मचारी है। अब आप सोचिए कि इस तरह की घटनाएं गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से बढ़ रही हैं, उस तरह से यूपी में यानी कि योगी राज में जो कहा जाता है कि यूपी में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं, इन दावों पर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। कई सारे सवाल, कई सारे प्रश्न चिन्ह इस दावे पर लग गए हैं कि जिस यूपी में योगी राज है, जिस यूपी में ये दावा किया जाता है कि कानून व्यवस्था मजबूत है, जिस यूपी में ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं, उसी यूपी से, वो भी ऐसी जगहों से जिन्हें हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, जहां हम अपने बच्चे को भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में विद्यालयों में बच्चियों के साथ ये घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं ने अभिभावकों के मन में एक डर बना दिया है। आज अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। आज वो ये सोचने लगे पे मजबूर हो गए हैं कि आखिर उनकी बच्चियों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, उज्जवल भविष्य कहाँ मिलेगा, क्योंकि जहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं, वो स्थान अब मंदिर ना रहकर एक गुनाहों का स्थान बनता जा रहा है। जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा अभिभावक सुरक्षित समझते हैं, वहां पर ही बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सबसे दुख की बात तो तब अभिभावकों के सामने आती है जब जिस स्कूल प्रशासन को कहा जाता है कि वो स्कूल की हर व्यवस्था को सुचारू रखेगा, बच्चों की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करके रखेगा, वही स्कूल प्रशासन जब उन दोषियों को बचाने का काम करता है जिन दोषियों ने उन बच्चियों के साथ ये घटना घटाई होती है, जो दोषी इन बच्चियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उन दोषियों को पुलिस प्रशासन जो है वो भी सिर्फ कार्रवाई और जांच करने की बात करके ढील देता रहता है, और स्कूल प्रशासन उन दोषियों को बचाने में जुट जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम कानून प्रशासन की बात करें, पुलिस व्यवस्था की बात करें, तो अभिभावक की उम्मीद होती है कि जो घटना उनके साथ घटी, जो घटना उनकी बच्ची के साथ घटी है, जो उसमें दोषी है, उसको पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जो है दंड देगा, सजा देगा। लेकिन पुलिस प्रशासन भी उन अभिभावकों से ये कहकर उन्हें छोड़ देता है कि हम जांच कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, और जो दोषी पाया जाएगा उसको हम सख्त से सख्त सजा देंगे। और तब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और जो दोषी है वो बाहर घूमता रहता है। आखिर ये कब तक ऐसा होता रहेगा? आखिर दोषियों को कब तक सजा पुलिस नहीं देगी? कब तक वो सिर्फ दोषियों की जांच करती रहेगी? और कब तक हमारे देश की, या यूं कहें कि हमारी यूपी की बच्चियां यूं ही जो है मुसीबतों का सामना करती रहेंगी और इस तरह के गंदे विचारों वाले व्यक्तियों का शिकार बनती रहेगी? ये सोचने वाली बात है। जिस यूपी में योगी राज चल रहा है, जिस यूपी में योगी का डर इतना है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का दावा किया जाता है, यह आश्वासन दिया जाता है कि यूपी में महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित हैं, वही यूपी आज बच्चियों के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। उनके लिए एक दर्दनाक सपने जैसा होता जा रहा है। जहां विद्यालयों में बच्चे भविष्य बनाने जाते हैं, वहां बच्चियां उसी विद्यालय में एक ऐसे दर्दनाक हादसे से गुजरती हैं जो उनके भविष्य के लिए एक दर्दनाक सपना बनकर रह जाती है। आखिर ये कब तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार कब तक इस तरह से सिर्फ दावे करती रहेगी? कब तक इन सारी समस्याओं के लिए, कब तक इन ऐसे गंदे विचार वाले व्यक्तियों के लिए, ऐसे दोषियों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करेगी? ये सोचने वाली बात है। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी ही जानकारियां हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।